Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the truth Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 8.1 mathematics class 10 federal board and question number 4. Using a reference angle, find the exact value of sin 120, cos 120 and tan 120. स्टूडेंट सबसे पहले हमने रेफरेंस एंगल फाइंड करना है। तो रेफरेंस एंगल फाइंड करने के लिए हमें बनाने पड़ेगा जी फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। जो एंगल है वो है 120 डिग्री और 120 90 से बड़ा होगा तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा। अब जो हमारा रेफरेंस एंगल बनेगा वो बनेगा स्टूडेंट्स ये 120 डिग्री है, तो हमारा रेफरेंस एंगल जो है वो बनेगा स्टूडेंट्स 60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा 180 डिग्री के। अब स्टूडेंट्स जो साइन 120 है उसका रेफरेंस एंगल बनेगा साइन 60, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है, तो हम इधर लिखेंगे स्टूडेंट्स साइन 120 डिग्री। तो रेफरेंस एंगल ऑफ 120 डिग्री ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, और ये आएगा स्टूडेंट्स 60 डिग्री। और साइन 120 जो है वो साइन 60 के इक्वल ही होगा, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव रहता है। तो इधर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स साइन 60 डिग्री साइन 120 डिग्री साइन 120 डिग्री ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स साइन 60 डिग्री, और ये पॉजिटिव ही होगा। और साइन 60 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है उसमें से आप फाइंड कर सकते हैं, ये इक्वल होता है √3/2। तो हमने साइन 60 की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह स्टूडेंट्स जब हमने कॉस 120 डिग्री लिखना है तो इसका रेफरेंस एंगल भी 60 डिग्री ही होगा कॉस 60, लेकिन वो नेगेटिव होगा क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो हम इसको लिख लेंगे माइनस कॉस 60 डिग्री, और ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये रेफरेंस एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन जो है वो पॉजिटिव होता है और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ जाएगा। और कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 1/2, यानी कि ये कॉस 60 की वैल्यू आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखनी है। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं साइन 60, और यहाँ पर साइन 60 लिखेंगे तो कैलकुलेटर से उसकी वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप कॉस 60 लिखेंगे और साथ में माइनस आप ना लिखना, माइनस वैसे लगा देना, तो कैलकुलेटर आप इसको इसकी आंसर 0.5 भी दे देगा। अब तीसरे नंबर पर है स्टूडेंट्स tan 120 डिग्री तो यह आएगा स्टूडेंट्स tan 60 डिग्री के, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है 60 डिग्री, तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है तो इसके साथ हम लगा लेंगे माइनस। और जो tan 60 डिग्री है ये होगा स्टूडेंट्स √3, और इसके साथ आएगा माइनस, तो इसको हम लिख लेंगे √3। और अगर आप कैलकुलेटर से भी इसकी वैल्यू लेंगे तो जो भी वैल्यू कैलकुलेटर से लेंगे उसके साथ आपने माइनस लगा देना है, वो उसका आंसर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।